स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख लीडर और पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। अपने योग को पूरी दुनिया तक पहुंचाने से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने और फिर घर घर तक उन्हें आज हर व्यक्ति जानता है। मगर क्या आप उनके एक बाबा बनने से लेकर पतंजलि जैसी लगातार प्रसिद्ध होती कंपनी बनाने तक का सफर गहराई से जानते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपकी मदद करेगी। बस आपको ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ जिले के अलीपुर में 12 दिसंबर 1965 को बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रामनिवास यादव और माता का नाम गुलाबो देवी है। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव था। बाबा रामदेव ने कक्षा 8 तक की पढ़ाई अपने नज़दीकी गांव शहजादपुर में पूरी की। इसके कुछ समय बाद वो खानपुर गांव के गुरुकुल में योग और संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए चले गए। वहां उन्हें योगाचार्य बलदेव जी से योग और संस्कृत की शिक्षा मिली। मगर बचपन में बाबा रामदेव के साथ एक ऐसी घटना घट गई जिस कारण वे योग की तरफ आकर्षित हुए। कहा जाता है कि जब बाबा छोटे थे तब उनके शरीर का बायां हिस्सा पक्षाघात यानी पैरालिसिस से पीड़ित हो गया था और उसका उपचार था सिर्फ योग। उनको बताया गया कि अगर वो योग करें तो इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। बाबा रामदेव ने रोजाना योग किया और कुछ समय बाद बाबा रामदेव की पैरालिसिस की ये समस्या दूर हो गई। योग का ये चमत्कार देखकर बाबा रामदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने योग पर और काम करने का फैसला किया और योगाभ्यास पर ध्यान देने लग गए। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा कदम था। धीरे धीरे जब बाबा रामदेव बड़े हुए तो वे जींद जिले में आचार्य धर्मवीर के गुरुकुल में शामिल हो गए और हरियाणा में लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। इसके बाद बाबा रामदेव ने कुछ साल भारत की परंपराओं और प्राचीन संस्कृति को भी सीखा और ध्यान करना शुरू कर दिया। युवा होने पर बाबा रामदेव ने संन्यास लेने का फैसला किया और फिर वो बाबा बन गए। उन्होंने अपना नाम रामकृष्ण से बदल दिया और खुद को बाबा रामदेव कहलाने लगे। बाबा रामदेव की योग गुरु बनने की कहानी। योग के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए बाबा रामदेव हिमालय की यात्रा पर चले गए और वहां पर रह रहे कई साधुओं से बाबा रामदेव ने मुलाकात की और अपना समय उनके साथ बिताया। उन योगियों से बाबा रामदेव को योग के बारे में शिक्षा मिली। हिमालय से लौटने के बाद बाबा रामदेव की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई और वे हरिद्वार पहुंच गए। रामदेव बाबा ने साल 1995 में दिव्य योग मंदिर संस्थान की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जनता के बीच योगा का प्रचार प्रसार करना था। इसके जरिए वे योग का प्रचार प्रसार करने लगे और खुद ही लोगों को योग प्रैक्टिस कराने लगे। धीरे धीरे बाबा रामदेव के साथ बहुत से लोग जुड़ गए और वे अपना शिविर लगाकर लोगों को योग की शिक्षा देने लगे। इसी बीच साल 2003 में बाबा रामदेव के साथ आस्था चैनल जुड़ गया, जो बाबा रामदेव के योग शिविर का प्रसारण लाइव टेलीविजन पर देने लगा, जिससे योग घर घर तक पहुंचने लगा। ये पहला मौका था जब देश की ज्यादातर जनता को योग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इससे पहले योग के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते थे, पर रामदेव बाबा के योग अभ्यास को देखकर लोगों ने योग सीखना शुरू कर दिया। ये योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आस्था चैनल बहुत प्रसिद्ध होने लगा और बाबा रामदेव को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। बाबा रामदेव का योगा लाखों लोग देखने लग गए थे और इसका प्रसार देश के अलावा विदेशों में भी होने लगा। ये वो समय था जब बाबा रामदेव लाखों लोगों तक एक साथ जुड़े थे और बहुत ही फेमस हो गए थे। बाबा रामदेव ने इसके बाद योग को अमेरिका व इंग्लैंड जैसे देशों में भी प्रसार किया। आज बाबा रामदेव के कई कार्यक्रम बहुत से टीवी चैनलों पर दिखाए जाते हैं। बाबा रामदेव समय समय पर योग शिविरों का आयोजन करते रहते हैं
और योग शिविरों के माध्यम से बाबा रामदेव भारतीय संस्कृति व योग के महत्व को विदेशों में भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि योग वो शक्ति है जिससे पूरा देश स्वस्थ बन सकता है। आपको बता दें कि 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए बाबा रामदेव ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए, ये तो थी बाबा रामदेव की सफलता की कहानी। अब जानते हैं उनकी बाबा रामदेव से बिजनेस टाइकून बनने की कहानी के बारे में। योग और आयुर्वेद को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए साल 2006 में बाबा रामदेव ने हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। बाबा रामदेव ने संस्थान का नाम महान योगी महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा। ये संस्थान भारत का सबसे बड़ा योग संस्थान है और यहाँ पर पतंजलि यूनिवर्सिटी भी है। पतंजलि संस्थान पूरे 20 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 10,000 तक मरीज रह सकते हैं। पतंजलि संस्थान में आयुर्वेद के अलावा दूसरी मेडिकल सुविधाओं से भी इलाज संभव है। पतंजलि की शाखाएं कई देशों में फैली हुई हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, नेपाल जैसे कई देश शामिल हैं। पतंजलि संस्थान में ही पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्थापना बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी। आचार्य बालकृष्ण इस कंपनी के CEO हैं। पतंजलि का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पतंजलि के पूरे देश में 4,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं, जिसमें पतंजलि का सारा सामान मौजूद रहता है। इसके अलावा कंपनी को अधिक लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए पतंजलि का सामान अब दूसरे बड़े स्टोर्स के अलावा छोटी छोटी दुकानों पर भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। जब से पतंजलि ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग टीवी पर शुरू की है, तब से पतंजलि को हर घर में पहचान मिल गई है और लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने लग गए हैं। बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं और विज्ञापन में नजर आते हैं, जो कि इन प्रोडक्ट्स को एक अलग ही पहचान देता है। पतंजलि आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहा है, जिसमें पतंजलि आयुर्वेद का देसी घी, दंत कांति टूथपेस्ट, पतंजलि शहद, पतंजलि आटा, दलिया, नमक, च्यवनप्राश, पतंजलि एलोवेरा जेल, पतंजलि साबुन और पतंजलि सरसों का तेल बहुत प्रसिद्ध प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ ही पतंजलि नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण करने में लगा हुआ है, जो अच्छी क्वालिटी के साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी हैं। पतंजलि की आयुर्वेदिक दवाइयाँ तो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका हजारों लाखों लोग आज फायदा उठा रहे हैं। पतंजलि के सामान की खास बात यह है कि ये स्वदेशी होने के साथ साथ बहुत ही क्वालिटी वाला होता है। पतंजलि का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका वार्षिक टर्नओवर साल 2015 में 2500 करोड़ रुपए था, तो वहीं 2016 में पतंजलि ब्रांड ने करीब 150% इजाफे के साथ 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। दोस्तों, बाबा रामदेव का जीवन और उनके बाबा बनने का सफर जानकर आपको कैसा लगा और आपको पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।